हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड हैविंग अ गुड टाइम। तो आज जो हमें करना है वो करना है यूनिटरी मेथड। ठीक है, जो हिंदी में है उनके लिए एक एक नियम या एक एक विधि कह लो, क्या होता है वो। तो पहले इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। मान लिया मैं कहता हूं पेन। मैं अगर 15 रुपए में 3 पेन लाया हूं तो एक पेन कितने का पड़ा? 5। तो क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया। और इसी को मैं थोड़ा सा घुमा के कहूं, अगर मैं 15 रुपए में 3 पेन लाया तो 4 पेन कितने का आएगा? 4 पेन। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हमें क्या है, पहले एक पेन का निकालना पड़ेगा। एक पेन का हम निकालते हैं ना, इसीलिए इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं कि पहले आराम से एक का निकालेंगे, फिर जितने का निकालना है उतने का हम निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा लिख के देखते हैं कैसे करेंगे। तो कैसे लिखते हैं इसको, आराम से सेंटेंस में लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 पेन। 3 पेन की कॉस्ट कितनी है? 15। तो इसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, कैसे करते हैं? अब उसको डायरेक्टली 5 नहीं लिखना है। क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे 1 पे आते हैं तो ये वाला नंबर इधर नीचे लिखते हैं, डिवाइड करेंगे। ये आ गया 5। हमेशा ऐसे लिखेंगे, फिक्स है ये कि जब भी यहाँ पे कुछ और दिया होगा, हमें एक का निकालना है तो इसको डिवाइड करना है। फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, अब हमें निकालना है कितने का? 4 पेन्स का। ठीक है, इसको भी पेन्स कर लेते हैं। तो अब यह इसको सॉल्व करेंगे। एक का 5 है तो इसको इंटू कर देंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी हम 3 से 1 पे आएंगे तो डिवाइड करेंगे, कम का निकालना है तो, और फिर 1 से 4 पे जाएंगे तो इंटू करेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा कितना? 20 रुपीज का हो गया। और एक दो एग्जांपल लेते हैं छोटे छोटे से, ताकि ये हमें समझ आए कि ये है क्या। थोड़े नंबर बड़े लेते हैं। मान लिया लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज या रजिस्टर्स या नोटबुक, कुछ भी समझ लो। ठीक है, मैं इसको चेंज करके कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स। तो कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स मान लिया मैंने 70 है। तो क्या करना है, अगले में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ, हमें 1 नोटबुक का निकालना है हमेशा सेकंड में। तो क्या करेंगे, जब हम 7 से 1 पे आ रहे हैं, कम पे आएंगे तो डिवाइड करेंगे हमेशा ऐसे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो हम अपॉन में या बटे में भी लिख सकते हैं, सामने भी लिख सकते हैं। डिवाइड करके आ गया 10। तो हमेशा ज्यादा का दिया होगा तो पहले 1 पे आएंगे, और 1 से फिर जितने का निकालना होगा उतने पे जाएंगे। अब मान लिया मेरे को पूछता है कि 20 का कितना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ 20 नोटबुक कैसे निकालेंगे? 1 का 10 है तो 20 का इंटू कर देंगे, 200 आ गया। ऐसे करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बुक के एग्जाम्पल्स लेता हूं। तो हमारा जो है एक्सरसाइज है वो 12.3 है। तो मैं पहले डेटा ले आता हूं। तो ये हमारा जो है वो है एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, वो करते हैं। अब क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 294। 7 मीटर कपड़े का प्राइस जो है वो 294 है। तो कह रहा है 5 का कितना होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ कितना है? 294। हिंदी में लिखेंगे 7 मीटर कपड़े का मूल्य। लिख लिया। अब यहाँ पे देखा कॉस्ट ऑफ 7 मीटर का। अब क्या करेंगे, हमेशा निकालेंगे हम पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। जब भी 1 पे आएंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे 7 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो, इसमें डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 42 आ गया। ठीक है, ये सारा रुपीज में, अभी हम अमाउंट नहीं लिख रहे, वैसे हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। इतने रुपए और इतने रुपए, और यहाँ भी इतने रुपीज। तो अभी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसलिए हम यूनिट पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ये आ गया। तो हमने पहले 1 का निकाल लिया, तो 7 का गिवन था, हमने 1 का निकाला। अब हमें निकालना है 5 का। अब करेंगे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, तो वो हो जाएगा 42 को 5 से इंटू कर देंगे, तो ये आ गया 210 रुपए का हमारा 7 मीटर आएगा। तो ये फिक्स तरीका है, हमें ध्यान रखना है। पहले जितने का दिया है वो लिखेंगे, फिर 1 का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, और फिर ज्यादा का निकालना है तो इंटू करेंगे। मीन्स जब हम 7 से 1 पे आए हैं तो डिवाइड करेंगे, और 1 से जब हम 5 पे जा रहे हैं तो इंटू करेंगे। हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी थी, एक था क्लॉथ और एक था कॉस्ट, है ना। क्लॉथ किस में था, मीटर्स में, और कॉस्ट था रुपीज में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक बॉक्स बना लेते हैं। अब ध्यान से, इसने क्या दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर मैं 7 मीटर कपड़ा लेता हूं तो मेरे को इतने रुपए पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे को 5 के लिए कितना लेना होगा। एक तरीका है, यहां पे x लिख लो। ये हम पहला जो तरीका किया है उसी को फिर से समझ रहे हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं, ये अपॉन में ये बराबर है ये अपॉन में ये। क्या किया, ये अपॉन ये यहां पे बराबर लगा दिया, ये बटे ये। अब ऐसे करके भी आसान हो जाता है समझना। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे। तो 7 को x से और 5 को 294 से। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो ये यहीं छोड़ देंगे, ये ऐसे ही रहेगा, बस हमेशा 7 को नीचे ला देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को इंटू करके 7 से डिवाइड कर दो, या 7 से ये कट जाएगा। तो ये ऐसे आ गया डायरेक्ट। ये तरीका भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, टेबल बना लो और टेबल को फिर ऐसे करके लिख लो, जो ये वाला फॉर्मेट है, और यहां से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चंस होंगे हम दोनों तरीके से उनको सॉल्व करें। क्या लिखा है, एकता अर्न्स ₹1500 इन 10 days। अगला क्वेश्चन कि एकता जो है 1500 रुपए कमाती है 10 दिनों में, तो 30 दिनों में कितना कमाएगी। ये हम थोड़ा आसान से भी समझ सकते हैं। 10 दिन में कितना कमाया, 1500, अगले 10 दिन में फिर से 1500, अगले 10 दिन में फिर से 1500, हो गया 4500 या 4500। ठीक है, ये आसान तरीका हो गया एक, मगर ये हर जगह नहीं लगेगा। मान लिया अगर वो पूछता 27 दिन में कितना कमाएगी या 8 दिन में कितना कमाएगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। इसको हम आराम से करेंगे। पहले टेबल वाले तरीके से कर लेते हैं। क्या क्या है, एक चीज है कमाई या अर्निंग, और एक चीज है डेज। ये दो चीजें हैं। इसको हमने क्या किया, एक बॉक्स में लिख दिया। अब वैल्यूज लिखते हैं। उसने क्या बोला है, 10 दिन में वो कितना कमाती है, 1500, तो 30 दिन में कितना कमाएगी। यहाँ पे x लिख लेंगे। x ऐसी चीज है कि जो हमें पता नहीं है कितनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। अब क्या करते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं इसको, 1500 अपॉन 10 और x अपॉन 30। ये लिखने का तरीका है। कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, यहां बटे का साइन लगा देते हैं। ये आ गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मतलब 1500 को 30 से और 10 को x से। अब हमें किसका आंसर निकालना है, x का। तो क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं छुएंगे, 10 इधर से इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, या ऐसे 10 या 30 कर लो, तो मेरा x आ गया 1500 को 3 से करेंगे 45। ये डायरेक्टली आ गया मेरा। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं। क्या था उसका, उसकी कमाई की बात चल रही थी। मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 10 दिन में अगर वो इतना कमाती है तो 30 दिन में कितना कमाएगी, यही क्वेश्चन था ना। अब इसको तो हमने अभी कौन से मेथड से किया, हमने इसको टेबल बना के किया है। ये जो है हमारा, ये टेबल बना के हमने किया था, और यहाँ क्वेश्चन है हमारा। अब इसी को हम सेंटेंस में लिख के करते हैं। दोनों मेथड हमें आने चाहिए।
फिर जो इजी लगे उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो क्या था, अर्निंग या इन 10 डेज, 10 दिन की कमाई। कितनी है 10 दिन की कमाई? 1500 रुपीज, 1500 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, एक दिन की निकालेंगे पहले। तो अर्निंग इन 1 डे, एक दिन की कितनी होगी? अगर मैं यूनिट के साथ लिखूं तो इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो आ गया मेरा एक दिन में। इसका मतलब वो 150 या 150 रुपए कमाती है। अब हमें 30 डेज का निकालना है। तो हमने क्या किया, जब हम 10 से 1 पे आए, कम पे आए, तो डिवाइड किया। अब मुझे निकालना है अर्निंग इन 30 डेज। तो 30 डेज की अर्निंग क्या होगी, हम 150 को 30 से इंटू कर देंगे। कैसे इंटू करेंगे, 15 को 3 से किया 45, और एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, दोनों 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब वो जो है 30 डेज में 4500 रुपीज अर्न करेगी। ऐसे करके हमें इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, टेबल बना के आराम आराम से। ये मैंने 2 क्वेश्चन इसमें करके दिखाए हैं आराम से डिटेल में, और दोनों को 2-2 मेथड से हमने सॉल्व किया, और हमने बेसिक समझाया कि ये है क्या, ये एक्सरसाइज जो है, ये चैप्टर है क्या, ठीक है। तो बाद के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।